क्वेश्चन नंबर 80 है। द रेट कांस्टेंट K1 of a reaction is found to be double that of rate constant K2 of another reaction. The relationship between corresponding activation energies of the reactions at same temperature E1 and E2 can be represented as। देखिए, आपको दो रिएक्शन बोला गया है और दोनों रिएक्शन का आपको रेट कांस्टेंट गिवन है। एक का है K1, एक का क्या है K1 और एक का है K2। और बोला गया है, देखिए जो ये K1 है वो डबल है K2 का। K1 जो है वो डबल है K2 का बोला गया है। मतलब अगर K2 अगर x है तो K1 क्या होगा, 2x होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसका मतलब K1 ग्रेटर है K2 से। और आपको अर्हेनियस इक्वेशन मालूम है, K इज इक्वल टू ए की पावर माइनस EA बाई RT। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, K इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई E की पावर प्लस में EA बाई RT। अब देखिए, अगर हम ये को कम कर दें तो ये जो EA बाई RT है ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर EA बाई RT कम हो रहा है, इसका मतलब E टू दी पावर EA बाई RT ये भी कम हो जाएगा। और अगर ये वाला फैक्टर कम हो जा रहा है मतलब K बढ़ जा रहा है। इसका मतलब कंक्लूजन निकल रहा है कि EA जब घटेगा तब K बढ़ेगा। यानी जिसका K का वैल्यू ज़्यादा होगा इसका EA यानी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा। देखिए यहाँ पर K1 ज़्यादा है K2 से, तो जब रेट कांस्टेंट K1 है तब एक्टिवेशन एनर्जी E1 है, और जब रेट कांस्टेंट K2 है तब एक्टिवेशन एनर्जी E2 है। तो K1 ज़्यादा है तो E1 कम होगा, तो E1 और E2 के बीच में ये रिलेशनशिप आएगा। सेकंड सही हो जाएगा, 80 का सेकंड सही है।